यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर दे रखा है संजीवनी पब्लिक स्कूल दिल्ली मोहन गार्डन उत्तम नगर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट हैं, दो पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट फर्स्ट में जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो सब्जेक्टिव हैं, और पार्ट सेकंड जो है उसमें 40 क्वेश्चन है जो MCQ हैं। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या है हमारे डाइजेशन सिस्टम में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या होता है? एक तो ये बैक्टीरिया किल करता है, बैक्टीरिया किल करता। दूसरा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। क्या बनाता है? एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब pH वैल्यू को क्या करता है? मेंटेन करता है। pH मेंटेन करता है। pH मेंटेन इस प्रकार से करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टमक में वाल्स में जो ग्लैंड्स होते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स क्या हो सकें? सीक्रेट हो सकें। जब इसी इन्वायरमेंट पे एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेट होते हैं। तो इसीलिए जो है इसका रोल यह है एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। जैसे कि पेप्सिनोजन को किस में? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और पेप्सिन किसको क्या करता है? प्रोटीन को ब्रेकअप करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं पार्शियली, बाकी का डाइजेशन तो कंप्लीट इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये 3 रोल मेन है। एक तो बैक्टीरिया को किल करता है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट में मेंटेन करता है ताकि जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट हो सकें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को सिंपल बनाता है। तो ये रोल हो गया किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा रोल है वो विल्ली। दूसरा क्या है? विल्ली का क्या रोल है? इसने सेकंड पार्ट में पूछा है कि विल्ली क्या है, विल्ली का रोल क्या है। तो विल्ली क्या होता है कि एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम जो होता है, एक तो कंप्लीट डाइजेशन का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक तो क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन का काम होता है, और दूसरा उसमें फूड एब्जॉर्ब होता है। तो विल्ली का काम क्या है? विल्ली का जो शेप होता है, दीज आर द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया इसका हो सके। तो इसमें इस शेप में क्या होता है? मैक्सिमम जो सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो विल्ली का काम यही है, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? न्यूट्रिएंट्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं एक्चुअली में। तो ब्लड वेसल्स के जरिए जो कैपिलरीज होती हैं इसमें, जो विल्लीज है उनमें कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, इनसे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं, और इस प्रकार से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आ जाते हैं और सर्कुलेट होते हैं। तो ये रोल है दोनों का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विल्ली का। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा, इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म विच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट एंड विच कलर इज डेविएटेड द लीस्ट। तो ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो प्रिज्म है इसमें जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, इसमें रिफ्रैक्शन जो होता है, तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और कौन सा कलर सबसे कम डेविएट होता है। तो आपको ये बता दें कि ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो ये क्या होता है? सबसे कम डेविएट होता है। और वायलेट कलर जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वो ज़्यादा डेविएट होता है। तो आपको ऐसे याद रखना है स्पेक्ट्रम, विबग्योर, IBGYOR, राइट। तो सबसे लीस्ट डेविएट कौन होता है? रेड कलर, कम वेवलेंथ होने की वजह से, और ज़्यादा वेवलेंथ होने की वजह से क्या है? रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, और कम वेवलेंथ होने की वजह से ये ज़्यादा डेविएट होता है। तो ये याद रखना है आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बता रहा,
ये 3 फिगर दे रखे हैं और इनमें रे डायग्राम दे रखा। द फॉलोइंग फिगर शो द पाथ ऑफ लाइट रेज थ्रू 3 लेंसेज। तो 3 लेंसेज दे रखे हैं L1, L2, L3 और इसमें उनकी फोकल पॉइंट F1 दे रखा है, F2, F3। अब इसमें दे रखा हमें एक लेंस को आइडेंटिफाई करना है, तो आपको लेंस का रे डायग्राम पता होना चाहिए, लेंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कौन से लेंस में कैसे रे डायग्राम बनता है। और जैसे पहला फिगर है, पहले फिगर में ये लेंस में लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये फोकल पॉइंट से होते हुए जा रहा है, यानी कन्वर्ज कर रही है रेज क्या करनी है, कन्वर्ज कर रही है, यानी एक ही जगह में मिलेंगी। तो ऐसा किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा आपका। मतलब कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है पता होनी चाहिए कि लाइट रे अगर ये इंसिडेंट हो रही हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से जाती हैं, फोकल पॉइंट से होती जाती हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको कि कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा होता है। दूसरा फिगर दे रखा है इसने, ये इसमें क्या है, रे डाइवर्ज कर रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस में, और ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सा लेंस में होता है, ये होता है ये। अगर लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो क्या हो गया, डाइवर्ज हो जाएगी, और ये इस लाइन को एडवांस करके पीछे की तरफ ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, जो कॉन्केव लेंस है उसका फोकल पॉइंट से पास आउट होके जाएगा डॉटेड लाइन में, राइट। तो ये डाइवर्ज, तो ये क्या है, जो फिगर 2 हमारे क्या बता रहा, कॉन्केव लेंस। तीसरा फिगर क्या है, पहले वाले का उल्टा है। यहाँ पर इसने लाइट सोर्स रखा हुआ है फोकल पॉइंट से, तो लाइट रे यहाँ से जा रही है और ये रिफ्रैक्ट होके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इसका उल्टा, तो ये ऐसा किस में होता है, ऐसा कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये कॉन्केव हो गया, और ये कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस ही पूछ रहा है बस। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा, यू हैव 4 सॉल्यूशन A, B, C एंड D। द pH ऑफ सॉल्यूशन A इज़ 3, B इज़ 7 और ये है 12 और D है 7। आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। तो हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसका pH सबसे कम होगा और सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन A क्या है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, मोस्ट एसिडिक। और pH वैल्यू किसकी ज़्यादा है सबसे, pH वैल्यू C की ज़्यादा है सबसे। तो मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, C होगा, सिंपल है। उसके बाद ये बोल रहा है कि स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ pH पेपर ऑन डिपिंग इन सॉल्यूशन C। तो आप ये तो जो pH वैल्यूज हैं वो याद कर लेना आप कि कौन सी pH वैल्यू में कौन सा कलर होता है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। यहाँ पे जो फिगर है 11 to 14, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में वायलेट और क्या होता है, इंडिगो कलर, राइट। यानी जब pH वैल्यू क्या होती है 11 और 14 के बीच में होती है तो वायलेट और इंडिगो होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्टेट द चेंज इन कलर ऑफ pH पेपर ऑन डिपिंग इन सॉल्यूशन C। यानी pH पेपर का सॉल्यूशन C में हमने क्या करा, डुबो दिया, तो उसका कलर क्या होगा pH पेपर का। तो pH पेपर का कलर क्या होगा, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस में क्या बन जाता है, वो वायलेट और इंडिगो कलर हो जाएगा उसका, राइट। तो वायलेट और ज़्यादा एसिडिक में क्या दिखा देता है, ज़्यादा एसिडिक हो तो ऑरेंज कलर। हालांकि इसने पूछा तो उसका कि सॉल्यूशन C में अगर pH का पेपर हम डुबो दें तो उसका कलर क्या होगा, तो वो तो वायलेट और इंडिगो है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन ये होता कि जैसे सॉल्यूशन A में डुबोते ज़्यादा एसिडिक है, तो ज़्यादा एसिडिक में क्या, कौन सा कलर देता है, ज़्यादा एसिडिक में ऑरेंज। तो आपको ये भी याद रखना है, ज़्यादा एसिडिक में ऑरेंज कलर देता है pH पेपर, और ज़्यादा बेसिक हो तो वायलेट और इंडिगो। तो ये याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा, राइट द नेम ऑफ हार्डेस्ट नॉन मेटल।
तो हार्डेस्ट नॉन मेटल तो आपको पता ही होगा डायमंड होता है, डायमंड ये हार्डेस्ट नॉन मेटल है। उसके बाद अगले पार्ट में पूछा राइट द नेम ऑफ मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो सबको पता है मरकरी। क्या है इसका आंसर? मरकरी, पारा बोलते हैं जिसको। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कैन इट बी पॉसिबल टू स्टोर ए सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और एक्सप्लेन करने को बोल रहा है कि फेरस सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्वेश्चन नंबर 6 से बोल रहा है कि फेरस सल्फेट जो ऐसा होता फॉर्मूला इसका, ये क्या कॉपर सल्फेट में स्टोर हो सकता है? तो इसका आंसर है क्या? नहीं। क्यों? फेरस सल्फेट और कॉपर सल्फेट आपस में क्या करेंगे? ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन ऐसे होगा इसमें कि ये क्या है FeSO4 और ये CSO4, तो अब क्या बनेगा? ये जो आयरन होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, राइट? तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ये क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट, राइट? तो क्या होगा? स्टोरेज सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो ये कॉपर हट जाएगा और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा? स्टोर हो जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। तो आयरन सल्फेट क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा यहाँ कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। आयरन सल्फेट क्या बन जाएगा? स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बनी आयरन सल्फेट जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि कॉपर ही तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को, क्योंकि कॉपर क्या है? कम रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो फेरस सल्फेट तो पहले से ही है, बाकी कॉपर सल्फेट का भी फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। तो इसका आंसर है यस, इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर ए सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है A student takes 2 grams of ferrous sulfate crystal in dry test tube and heats the test tube. Answer the following question on the basis of observation made by the students. Write an observation about color of residue or smell of gas involved. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया? 2 ग्राम क्या लिया? फेरस सल्फेट। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, और इसने क्या करा? इसको हीट करा, हीट दी। तो उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है राइट एन ऑब्जर्वेशन अबाउट कलर ऑफ रेसिड्यू। सबसे पहले तो फेरस सल्फेट का कलर का क्या होगा? फेरस सल्फेट का कलर क्या होगा ये पूछ रहा। अगर हमने इसको हीट करा, हीट, तो क्या बनेगा? हीट करने के बाद ये बनेगा एक्चुअली में फेरस सल्फेट का, क्योंकि क्रिस्टल है 7H2O होता है क्रिस्टल का, FeSO4.7H2O। तो सबसे पहले इसको तो वाटर क्या हो जाएगा? वेपराइज्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब अब वाटर इसमें है नहीं, ड्राई है, तो ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन गया। अब राइट एन ऑब्जर्वेशन अबाउट कलर ऑफ रेसिड्यू। पहले तो इसका कलर क्या होता है? बेसिकली इसका कलर होता है क्या? इसका कलर फेरस सल्फेट का होता है वाइट, और नहीं वाइट नहीं होता, ये होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल हट गया इसका, तो क्या बन जाएगा? वाइट कलर हो जाएगा, ये देगा वाइट कलर। फेरस सल्फेट वाइट कलर का हो जाएगा, यानी जो कलर ऑफ रेसिड्यू है वो क्या हो जाएगा? वाइट कलर। फर्दर हीट करने पे क्या बनेगा? ये
FeSO4 को और आगे अगर हम हीट करें तो अब बनेगा ये हीट करके दोबारा से क्या, ये बनेगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और साथ में लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस का ये स्मेल पूछ रहा है, तो इसकी स्मेल क्या होती है, पंजेंट होती है, यानी एक्यूट, बिल्कुल एकदम नाक को भेद के चली जाती है, इतनी खतरनाक गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। और नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होगा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि FeSO4 कन्वर्ट हो रहा किस में, Fe2O3 SO2 SO3, तो 2 या 2 से अधिक में ये क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट 2 या 2 से अधिक में ब्रेकअप हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद ये केमिकल आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा लीजिए, बैलेंस हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7। अब बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सारे सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे वीडियो के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर, वो जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है ये, तो आपको आइडिया होगा, जो ज़रूरी है आगे टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है, तो क्वेश्चन को सोल्व करने का आइडिया आपको मिलेगा। इसलिए अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।